सारी रात हम बाहर ही रहे पानी को ऐसे ढकने के लिए। अंदर सारा सामान खराब हो गया, जो खाने पीने वाला वो भी। हम सुबह की चाय तक नहीं पी अभी तक। अब देखो हमारे घरों की क्या हाल हुई है। हमने रात के 3 बजे से उठ के लगे हुए हैं। कभी ये कभी बिस्तरे भी लगाए हमने गेट के आगे, कंबल भी लगाए हमने गेट के आगे कि भाई किसी तरह पानी रुक जाए। कौन समझ पाया है आज तक हमें, हम अपने हादसों के इकलौते गवाह हैं। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? क्या डेवलपमेंट का कोई कार्य उसको शुरू किया जाए और अचानक से उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, उसे आधे अधूरे रास्ते ही छोड़ दिया जाए, क्या ऐसे डेवलपमेंट कहते हैं? चलिए, ये सब कुछ हम आपको क्यों बता रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम पता नहीं कौन से जंगल में आ गए हैं या किसी खड्ड में हम आ गए हैं। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। दरअसल ये जम्मू का पीरखो इलाका है और कल रात बारिश होने की वजह से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल भी खुल गई, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होने की वजह से यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। पत्थर हैं, उसके साथ साथ ईंटें हैं, कूड़ा है, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। और इससे थोड़ी सी ऊपर अगर हम जाएं तो वहाँ पर एक नाले का काम जो था वो चल रहा था, लेकिन उसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आधा अधूरा ही उसे छोड़ दिया गया। और कल तेज़ बारिश आने की वजह से यहाँ पर ये मलबा आप जो देख रहे हैं ये बिखरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। दरअसल प्रॉपर ड्रेनेज यहाँ पर नहीं होने की वजह से या फिर ड्रेनेज में ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ रोड पे ही, सड़क पे ही सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और तो और जो यहाँ पर इस एरिया में घर हैं, उनके घरों में पानी रात को चला गया और रात से लेकर सुबह तक आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर अपने घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, वाइपर का सहारा ले रहे हैं। साफ़ किया जा रहा है इसको ताकि इनके रहने का एक बार सिस्टम फिर से अच्छा हो सके। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इनके घरों के बीच में पानी इकट्ठा हुआ है और तालाब बना हुआ है, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। इस लोकेलिटी की एक महिला हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। जानना चाहेंगे क्या हुआ आपके साथ और क्या हमारे माध्यम से हम रात को सोए हुए थे, हमें नहीं पता था कब नाला उधर ऊपर नाले में पानी लगा हुआ काम, तो उसको चाहिए था ना भाई जब बरसात आने वाली है उस नाले को ढकने के लिए, ठीक है ना। उसने वो काम नहीं, हमने 3-4 दफ़ा उसको बोला भी कि भाई नाला तो बंद कर दे, नाला तो बंद कर दे, तो पूरे मोहल्ले में पानी आएगा। उसने हमारी एक नहीं सुनी, ना उसने बात की ना कुछ। वो ऐसे गाड़ी लाता था चला जाता था। जब हम ठेकेदार को बोलते थे, ठेकेदार भी ऐसे, मिस्त्री को भी हमने 2-4 बार बोला। अब देखो हमारे घरों की क्या हाल हुई है। हमने रात के 3 बजे से उठ के लगे हुए हैं। कभी बिस्तरे भी लगाए हमने गेट के आगे, कंबल भी लगाए हमने गेट के आगे कि भाई किसी तरह पानी रुक जाए। सारे बच्चे हमारे फिर नाला बंद करने गए उधर, बड़ी सिलें लगाई वहाँ नाले पे। जब काम लगाया गया तो उसको बंद क्यों कर दिया गया, ये नहीं जानने की कोशिश की आपने? देखो उसने बोला कि अभी बरसात लगी है, बरसात के जरिए हमने काम बंद किया। हमने उसको ये बोला जब तूने गाड़ी लगाने के लिए रास्ता न रखा है तो उसको तो बंद कर दे। पिछले साल इसने बंद किया था, इस साल इसने बंद नहीं किया, उसी से हमारी ये हाल हुई है। हमारे घर में इतनी आगे से बीमारी भी चल रही है, उसके हाल और गंद अंदर गया सारा, उससे क्या हाल होगा हमारा। तो उसके अखना जानते हो कि होया राती पूरा राती जिसले पानी बारिश आई ना
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਗਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਰਾਤੀ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਪੀ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਲਬਾ पाया। देखो इनका कहना है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि पानी का जो भाव जब आती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन पे ये एरिया है और ऊपर हाइट पे है और पानी भी एकदम बड़ी तेज़ी से यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक नौजवान है इसी लोकेलिटी के, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह इस घर के अंदर पानी है। ये देखिए आप तस्वीरों में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि ये बेड है और ये इनका रूम है। पानी यहाँ पर आ गया, इसके साथ साथ यहाँ पर इनका दूसरा रूम है, यहाँ पर भी पानी अंदर आ गया। और ना कुछ खाया ना पिया ना तो जिम्मेवारी किसकी है? बाहर रहे। जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ पर हम ये सवाल उठाते हैं, क्यों अगर कोई काम शुरू किया गया उसे अधूरा रखा गया? ड्रेनेज के सिस्टम को क्यों नहीं देखा गया? इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या यहाँ पर जब काम लगाया गया नाले के लिए तो उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया? और यहाँ पर रात को एक्चुअल हुआ क्या? हाँ जी, रात को हम सारे बाहर निकले, ये भी निकले हमारे पड़ोसी, हम भी मारे, ये आदमी भी बच्चे भी बाहर आ गए। सारी रात हम बाहर ही रहे पानी को ऐसे ढकने के लिए। अंदर सारा सामान खराब हो गया, जो खाने पीने वाला वो भी। हम सुबह की चाय तक नहीं पी अभी तक। तो हमारा जो रोड है सारा ख़राब हो गया, ऊपर से सारा नाला आ गया। बच्चे भी बाहर हमने इधर भेज दिए सोने के लिए अपनी सास के घर में। हम मियाँ बीबी और जो हमारे पड़ोसी सारी रात हम बांध देते रहे पत्थर इकट्ठे कर करके। हमारी बहुत बुरी हालत होती है रात की। अभी तक हमने चाय तक बच्चों को खाना तक नहीं दिया। ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बाहर हैं। इस लोकेलिटी के एक नौजवान है, आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो ऊपर काम लगाया गया था उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया। आपने जानने की कोशिश की कि क्यों उसको छोड़ा गया है? उसकी वजह से यहाँ पर पानी आ गया, मलबा यहाँ पर आ गया और आप लोगों को सफ़र करना पड़ा। किस से आपने बातचीत की ऊपर के जो लेवल के लोग? भैया सबसे पहले मैंने जब रात को पानी आया घर पे तो मैंने सबसे पहले कॉर्पोरेटर को फ़ोन किया। मैंने बोला सर जो आपने नाले वगैरह बनाए थे तो आप तो बोल रहे थे कि सर आपके घरों में पानी नहीं आएगा। तो मैंने बोला सर ये देखो आपको मैं तस्वीरें भेज नाले कब बनाए गए थे? सर नाले थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से 1 मंथ हो गया नाले बने हुए। तो मैंने उनको बोला था सर पानी आ जाएगा, तो वो बोलते कि नहीं आएगा पानी, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो रात को मैंने उनको बोला ये जिम्मेवारी किसकी है? तो फिर वो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये रात निकालो जैसे तैसे होके, तो फिर हम करते हैं। तो ऊपर जब मैं ऊपर गया रात को तो इतना नाले का फ्लो था कि ताकि ऐसे लग रहा था कि पूरा मोहल्ला बह जाए। तो फिर मैंने सुपरवाइज़र से बात की। मैंने बोला भैया आप ऐसे करो, आपके पास क्रेन की चाबी है तो आप इसको थोड़ा सा ढक दो। तो सुपरवाइज़र ने बोला कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तो ड्राइवर मेरा सोया हुआ है। तो ड्राइवर को फ़ोन किया तो वो आगे से मेरे को बोलता कि ड्राइवर को लेने जाओ आप नरवाल में लेने जाओ। तो सुबह ठेकेदार आता है, उससे मैं बोलता हूँ कि भैया ये क्या? वो बोलता कि मेरी कोई ये गलती नहीं है, ये मेरी कोई गलती नहीं है। ठेकेदार मानता नहीं, वो बोलता कि ये सारी गलती जेई की है, जेई ने हमारी पेमेंट रोकी हुई है, हम काम कैसे करें? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ही महीनों पहले ये यहाँ पर एक ड्रेनेज के लिए यहाँ पूरा एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? ऊपर नाला बन रहा है, आधे अधूरे बस्ते में उसे छोड़ दिया गया है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया और उसकी वजह से इस लोकेलिटी के लोग सफ़र कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। इनका कहना है कि हम लोगों को ही क्यों सफ़र करना पड़ता है, क्यों प्रॉपरली एक सिस्टम बनाया नहीं जाता। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, पीर खो, जम्मू।